और अगर रूस की न्यूज एजेंसी का जो ये आरोप है अगर ये सच निकला तो इसका मतलब ये है कि जंग में अमेरिका भी शामिल हो चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन जंग को वर्ल्ड वॉर 3 में बदलते जरा भी देर नहीं लगेगी और इसका खामियाजा कई देशों को उठाना पड़ सकता है। दरअसल क्राइमिया का सेवेस्तोपोल बंदरगाह रूसी सेना का एक अहम नौसैनिक ठिकाना भी है। ये नेवल बेस रूसी बेड़े के मुख्यालय और यूक्रेन में उसके संचालन के लिए एक लॉजिस्टिकल हब की जरूरत को पूरा करता है। यानी काला सागर में रूस की नेवल पावर का सबसे बड़ा ठिकाना यही है। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के सेवेस्तोपोल को हालिया दिनों में कई बार निशाना बनाया गया है। सेवेस्तोपोल पर हुए ड्रोन अटैक के लिए रूस ब्रिटेन को जिम्मेदार मानता है। रूस का यह भी आरोप है कि यूक्रेन ने यह हमला ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स की मदद से किया। इस हमले के लिए उन्हें यूक्रेन के माइकोलाइव इलाके में ट्रेनिंग दी गई थी। अगस्त में भी सेवेस्तोपोल में रूस के नेवल हेडक्वार्टर को 2 बार टारगेट किया गया था। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन पर यह भी आरोप लगाया है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइन में हुए विस्फोट के लिए भी यूक्रेन ही जिम्मेदार है और नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमले में भी ब्रिटेन की नौसेना की स्पेशल फोर्स ने यूक्रेन की मदद की थी। акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находившихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопровода в Северный поток. जंग के दौरान डीपीआर यानी डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल आंद्रिय बेवस्की का आरोप है कि यूक्रेन की वायुसेना के लड़ाकू विमान डोनेत्स्क के रिहायशी इलाकों को AGM-88 हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं। अपने दावे को साबित करने के लिए उन्होंने बाकायदा हार्म मिसाइलों के टुकड़ों की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। आपको बता दें कि AGM-88 हार्म एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसके अलावा इसे अटैक एंड डिस्ट्रॉय मिसाइल भी कहा जाता है। AGM-88 हार्म किसी भी रेडियो सिग्नल को पकड़ अपने टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। AGM-88 हार्म का इस्तेमाल दुश्मन के रेडार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। AGM-88 हार्म का वजन 360 किलोग्राम होता है। AGM-88 हार्म को खास तौर पर नेटो के लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन किया गया है। ये 2.9 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 225 किलोमीटर है। और रूस यूक्रेन जंगी मैदान से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए ड्रोन अटैक के बाद रूस ने कीव, खार्किव और यूक्रेन के दूसरे कई शहरों में भी ताबड़तोड़ अटैक करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शुरू हुए करीब 250 दिन पूरे हो चुके हैं और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है इसकी तबाही का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वो यूक्रेन की दागी कई AGM-88 हार्म मिसाइलों को नष्ट कर चुका है और अपने दावे को साबित करने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक लिस्ट भी जारी की है। रूस के रक्षा मंत्रालय की इस लिस्ट के मुताबिक 29 अक्टूबर को रूस के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने 8 हार्म मिसाइलें नष्ट की। इससे पहले 25 अक्टूबर को 3 हार्म मिसाइलें तबाह की गई। 23 अक्टूबर को 1, 22 अक्टूबर को 3 और 21 अक्टूबर को 2 हार्म मिसाइलें नष्ट की। रूस का दावा है कि यूक्रेन खेरसॉन में भी AGM-88 हार्म मिसाइलों के हमले कर रहा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को उसके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर चुके हैं। Это предположительно, конечно, какая-то ракета, похожая на
Хармс, но более точно будет известно после проведения баллистической судебной экспертизы. रूस ने सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए ड्रोन अटैक का बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर को कीव, खार्किव और यूक्रेन के दूसरे अहम शहरों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर उन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। हाल ही में क्राइमिया पुल पर हमले के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अपने मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, यानी यूक्रेन में तबाही का सिलसिला मुसलसल जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शुरू हुए 250 दिन पूरे हो चुके हैं और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, इसकी तबाही का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जंग के मैदान से तबाही के नए वीडियो सामने आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस मकसद के तहत यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था, वो कुछ हद तक कामयाब जरूर हुआ है, लेकिन पूरा अभी तक नहीं हुआ है। और इस हकीकत से तो राष्ट्रपति पुतिन भी अच्छी तरह से वाकिफ है कि जब तक वो कीव को फतह नहीं कर लेते, उनका मकसद पूरा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह ये जंग लंबी खिंचती जा रही है, उसे देखकर तो लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन का ये ख्वाब शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा।